अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उवैस शहजाद, चाइल्ड रिपोर्टर, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट। जी, आज हम आप देख रहे हैं कैंडिड शो। मैं इस कैंडिड शो का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग आए, इनसे मिलके मुझे खुशी हुई क्योंकि इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मेरे को इनसे कैंडिड शो से मिलके बहुत खुशी। आप इनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नवीद मेंगल। आप देख रहे हैं कैंडिड शो। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे कम उम्र रिपोर्टर जो कैंसर जैसी मूजी बीमारी से लड़ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ओवैस। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ओवैस, आपको एजाज़ हासिल है कि आप पाकिस्तान के कम उम्र रिपोर्टर हैं, तो ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ आपको? किसको देख के ये शौक़ हुआ कि रिपोर्टिंग की फ़ील्ड में कदम रखना है? ये मेरे को मेरे पापा को देख के हुआ, क्योंकि मेरे पापा दिन टीवी पे इंटरव्यू देते, पीटीवी पे मॉर्निंग शो करते थे, तो मैं शुरू से ही मेरे पापा का लाडला था। मैं पापा के सीने के ऊपर सोता था, तो जैसे पापा काम पे जाते थे तो मैं उठता था, रोता था, पापा किधर है, पापा किधर हैं। तो मेरे घर वाले मुझे टीवी के आगे बिठा देते थे कि पापा इधर आएंगे। तो एक दिन ऐसी मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने पेन उठाया और स्टार्ट कर दिया। नदीम से रात कराची में छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो अभी भी मेरे को याद है और घर की मंजर कशी कर रहा हूँ। और इसका एजाज़ हासिल है कि मैं पाकिस्तान बल्कि नहीं दुनिया की सबसे छोटा चाइल्ड रिपोर्टर हूँ। अच्छा, ये कब की बात कर रहे हैं? कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं आप? ये मैं 2-2.5 साल का था तब की मैंने की थी। जब मैं ये कर रहा था 2-2.5 मिनट गुजर गए थे, तो मेरे घर वालों ने 1-2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। इसका एजाज़ है कि मैं पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का चाइल्ड रिपोर्टर हूँ। 2-2.5 साल की उम्र में मैंने ये किया था और 4 साल की उम्र में मुझे कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ ने घेर लिया था। माशाल्लाह से हमने देखा है आप में काफ़ी जज्बा है, तो ये इस जज्बे से आपने कैंसर को कैसे शिकस्त दी? शिकस्त मैंने इस वजह से दी कि मैं जब बीमार था तो मैं रिपोर्टिंग के ज़ारे यानी मैं लगा रहा, और मैंने ये रखा कि अल्लाह के ऊपर यकीन रखा। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह ही बुलाएगा। तो रिपोर्टिंग के ज़ारे भी मैंने अपनी बीमारी को दूर रखा। बाकी बच्चों को मोटिवेट रखता था, बच्चों को खुश रखता था, बेड पर डांस करता था। बोन मेरो का टेस्ट हुआ, वे सुई लगा के पानी निकालते हैं, उसमें भी मैं डांस कर रहा होता था। बच्चों को ऐसे 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 डांस कर रहा होता था, बच्चों को खुश रखता था हर वक्त। ना बल्कि खुद रोया ना बच्चों को रोने दिया, कभी उनको हंसाता था कभी उनको रुलाता था। अच्छा, आपको जो कैंसर था इसमें सबसे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस किसने दिया? घर वालों ने दिया या आपके कोई उस्ताज़ा या हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर? कॉन्फिडेंस करने की बात है तो ये तो मेरे वालिदैन ने दिया, मेरे पापा ने दिया। मेरे आइडियल मेरे पापा हैं, मेरे टीचर मेरे पापा हैं, मेरी मोहब्बत मेरे पापा हैं। इस मोहब्बत के अंदर मैं किसी और को शामिल नहीं होने दे सकता। तो डॉक्टर की बात करें, वो भी अपनी तरफ से समझाते हैं, और बाकी अल्लाह के ऊपर यकीन था। अल्लाह ने दुनिया में भेजा, अल्लाह ही बुलाएगा। इस वजह से मैंने अपने हौसले बुलंद रखे। इस बीमारी का मैंने कहा ये बीमारी आई है तो इस बीमारी का डट के मुकाबला करना है। अच्छा, आप अभी स्टडी कर रहे हैं और कौन सी क्लास में अभी पढ़ते हैं आप? जी, स्टडी करने के बाद है तो मैं पढ़ता नहीं हूँ स्कूल, क्योंकि मैं बैठता हूँ ज़्यादा देर तो मेरी कमर दर्द होने लग जाती है। हर सख्त चीज़ पे मेरे से नहीं बैठा जाता। 5-10 मिनट बैठूँगा मेरी कमर थक जाएगी। आजकल के स्कूलों में ऐसे निज़ाम नहीं है, बल्कि और जो बच्चे उनके लिए ऐसे निज़ाम है जो वो पढ़ सकते हैं, पर कैंसर जैसे बच्चों के लिए स्कूल के निज़ाम नहीं है। खारा पानी दिया जाता है, बच्चा जाता है, वाइट सेल उसके गिर जाते हैं, उनके सारे जारासीम बच्चों के लगते हैं। अब स्कूल वाली ये बातें समझते नहीं है, उनको लगता है कि बच्चा सही है, ये वो है, तो बच्चा फिर से बीमार होगा। तो इस वजह से भी स्टे किया गया है हमें, तो इस वजह से स्कूल नहीं जा सकता। आजकल के स्कूलों में ऐसे कोई हाल भी नहीं है बैठने के, ना कोई थकने के। अगर ज़्यादा देर बैठते हो तो कमर मेरी दर्द होने लग जाती है। वो इस वजह से क्योंकि बहन मेरे का टेस्ट किया हुआ है, मेरे कमर में सुई लगा के पानी निकालते हैं जिसको IT कहते हैं। बहुत तकलीफ दे इलाज मेरा गुजरे, इस वजह से मैं स्कूल से महरूम हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह आपको जल्द शिफा देगा। ये बताइएगा कि अभी रिपोर्टिंग को आगे आप मज़ीद जारी रखना है या कोई आपका ड्रीम है? जी, मेरा ये फ्यूचर में है कि रिपोर्टिंग तो मैं अपनी जारी रखूँगा, और मैं रेंजर में भी जाना चाहता हूँ, फौजी में भी, क्योंकि मेरे पापा रिपोर्टिंग में है तो मैं रिपोर्टिंग जारी रखूँगा। अब देखते हैं ज़िंदगी के 2 रास्ते, अब ज़िंदगी किस रास्तों में लेकर जाती है, दोनों में से एक रास्ता है।
अच्छा, हमें ये बताइएगा कि जो आपको देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, बिलखुसूस जो कैंसर से लड़ रहे हैं और बिलखुसूस आपकी उम्र के भी काफ़ी हॉस्पिटल में कैंसर के मरीज़ हैं, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं तो ये पैगाम देना चाहती हूँ, मैं भी इसी बेड से उठा हूँ, मैं भी इसी बीमारी में था, इस बेड से उठा हूँ। मैं बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने हौसले बुलंद रखें, बल्कि मैं अपने माँ बाप को भी हौसले देता था। बच्चे कुछ कीमो लगी हुई होती है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो ऐसे अकड़ू से हो जाते हैं, वो मारने को पड़ते हैं वालिदैन को। तो मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने हौसले बुलंद रखें। मैं ज़रा चल जाता तो बच्चों को मैं रुला देता था, टीका पकड़ता तो डॉक्टर बन जाता था खुद बड़े आला। यार ये बच्चा ले आओ, उसकी बारी है, वो रोता था ना मैंने नहीं लाना, वो रोता था। तो ऐसे ऐसे दिन बीते हैं। तो मैं बच्चों को ये कह रहा हौसले बुलंद रखे, अपने डट के मुकाबला करें इस बीमारी से, क्योंकि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ने भेजे, अल्लाह ही बुलाएगा। इस बीमारी कैंसर जिसका जितना बुरा इसका नाम है, उससे बुरा इस कैंसर जैसे मुझे मरसा इलाज है। तो मेरी दुआएं इनके साथ है। और मैं जब खाना काबा शरीफ गया था तब भी मैंने इनके लिए दुआ की थी, बच्चों के लिए। अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और जो इसके अंदर जो बच्चे मुब्तला है इस बीमारी के अंदर, वो इस कैंसर जैसी मुझे मर्ज से जंग से निकल जाएँ। और ये बच्चों को ये पैगाम है कि वो अपनी बीमारी से डट के मुकाबला करें। अच्छा, रिपोर्टिंग के हवाले से क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे जो रिपोर्टिंग करते हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे आप उनको? उनको मैं ये टिप्स देना चाहूँगा कि मुल्क के हवाले से, मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, मुल्क की महंगाइयाँ अगर देखी जाए, मुल्क के शहरी हालात से महंगाई इतनी हो रही है, 10 रुपये पेट्रोल कम होता है, 50 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है। इतनी महंगाई हो चुकी है कि मुल्क का कोई हाल नहीं है। पहले जो चीज़ 100 रुपये की लेते थे अब वो 300 की हो चुकी है, जो 300 की लेते थे अब वो 500 की हो चुकी है। जो गरीब बंदा है, जो बच्चा है, वो किस हवाले से किधर जाए? वो तो बेचारा फ्लैटों में रह रहे के जो रेंट पे रह रहे किराए पे, वो अपने घर का खर्चा कैसे दे, वो कैसे गरीब जो है वो कैसे करे। मैं ये देना चाहता हूँ कि इसके खिलाफ भी आप लोग कोई आवाज़ उठाए, जो भी तमाम रिपोर्टर देख रहे हैं इस हवाले से भी आप लोग बताएं, लोगों को सुनाएं। बहुत शुक्रिया उवैस, अल्लाह आपको जल्द शिफा देगा, आमीन इंशाल्लाह। नाजरीन, ये थे उवैस, पाकिस्तान के कम उम्र रिपोर्टर। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगहबान।